अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अब्बास। आप सब दोस्तों के लिए मेरी हमेशा खुश होते कि अच्छी और अट्रैक्टिव वीडियोस लेकर आऊँ जिसमें आप सब दोस्तों का कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो सके। इसकी ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट और अहम इसलिए कि आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं और जिनके नॉलेज से आज हमें फ़ायदा उठाने का मौका मिला। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हम बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज से देखा जाए ना तो 2 साल पहले सेकंड हैंड मोबाइल्स के कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पहले जिसके पास मोबाइल पकड़ा जाता था वो चोर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब महकमा यह पूछता है कि भैया आपने रिकॉर्ड लिया है, आपने गैजेट किया है, सेट उसका मिसिंग हो गया लेकिन वो कंप्लेन लेट करवाता है जी। तो उस सूरत में मुझे ये बताएं कि कस्टमर किस हद तक सेफ़ है और उसमें दुकानदार बेसिकली किस हद तक सेफ़ है। बेसिकली इस तरह होता है कि जब वो अपनी एप्लीकेशन थाने में जमा करवाता है कि ये मेरा फ़ोन था, ये गुम हो गया या चोरी हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास जो CMS है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर उसका EMI हम दर्ज कर देते हैं। तो वो जो सा है वो डाटाबेस के साथ लिंक होता है ई-गैजेट की और जो हमारी डाटाबेस है उसके साथ। तो जब वो फ़ोन जो फ़ोन सेल होने जा रहा है शॉप पे, जब वो सेल होने के लिए आता है तो दुकानदार क्या करता है कि वो उसका ई-गैजेट में इंदराज करता है सारा। जब वो इंदराज करता है तो जो उसका EMI नंबर जब वो डालता है सेम वो इसी फ़ोन का, तो वो जो सा है वो हमारे डाटाबेस के साथ लिंक हो जाता है फ़ौरन। तो थाने में एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है IT ब्रांच में, बेसिकली उकाड़ा में। तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है कि ये जो सा है ये फ़ोन चोरी का है। तो वहाँ से फिर जो सा है वो शॉपकीपर उसे कॉल आ जाती है शॉपकीपर को और वो जो सा है वो पुलिस के हवाले कर देता है उस बंदे को। से कई केसेस आप सॉल्व भी करते हैं। तो इस तरीके से महकमे को भी एक तरह से फ़ायदा हो रहा है कि वो आवाम के मसाइल हल करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। डकैतियाँ होती हैं तो चोर मोबाइल बेसिकली यहाँ तो लेते ही नहीं हैं, अगर लें तो दूर फेंक देते हैं। तो मोबाइल अगले के चोरी का आपकी शॉप पे बिकने आ जाए, दुकानदार जितने भी हैं सब इस चीज़ के कानूनी तौर पे पाबंद हैं। ई-गैजेट मैं लिंक में भी दे दूंगा कि ई-गैजेट की जो प्ले स्टोर में भी मौजूद है। आप सब दोस्त वहाँ से इसको अगर इंस्टॉल नहीं की तो मेरा आपसे मशवरा है कि इसको इंस्टॉल करें, ताकि महकमा अगर आपसे सवाल ये करता है कि भाईजान आपने मोबाइल ख़रीदते वक्त ई-गैजेट किया था या नहीं, तो आप वहाँ पर गिल्टी ना हो। आपका अगर कसूर होगा तो महकमा ज़रूर आपको पूछेगा, इस सूरत में आपकी माफ़ी कोई नहीं है। क्योंकि ई-गैजेट जब महकमा हमें पाबंद करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देता है, तो ई-गैजेट को यूज़ किस तरीके से करते हैं। जब हम ई-गैजेट का जो है वो फार्म फिल करके, ऑनलाइन फार्म फिल होता है, जब हम उसको सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो एक फॉर्म जो सा है वो ई-गैजेट का फिल कर देते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं। तो वो जो सारा डाटा होता है वो ई-गैजेट के डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो अगर वो फ़ोन गिल्टी हो, स्टोलन हो या चोरी हुआ है या मतलब गुम हुआ है कहीं पे, तो इसमें बशर्त है कि कस्टमर ने कंप्लेन भी की हो। जी, बशर्त ये है कि अगर कस्टमर ने इसकी जिसका फ़ोन गुम हुआ था, जो कंप्लेनेंट है, अगर उसने कंप्लेन की हुई है ऑलरेडी, तो उसमें इस तरह होता है कि वो फिर हमारे डाटाबेस से उसका नोटिफिकेशन आ जाता है शॉपकीपर को कि भाई ये फ़ोन चोरी का है। नोटिफिकेशन जाता है बेसिकली मेन IT ब्रांच को जो सा है, तो वो फिर वहाँ से कॉल आती है, यहाँ पे जो थाना होता है मुतलका, वहाँ पे कॉल आती है, वहाँ से फिर जो सा है वो नफरी भेजते हैं फ़ोन को रिकवर करने के लिए। तो उसी टाइम पे जो फ़ोन है और वो जो बंदा है वो दोनों रिकवर हो जाते हैं। और इसी दौरान जो सा वो एक शॉपकीपर को कॉल आ जाती है कि जो आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं ये चोरी का है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है आगे नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पर जुल्कैफ भाई मेरा आपसे एक सवाल करना बनता है कि ओके, हमने जब सबमिट किया, आपका दिया हुआ ई-गैजेट जिसको फार्म बोलते हैं, हम फिल करके जब सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन वो चला जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमें कॉल भी आ जाती है कि हाँ जी ये सेट चोरी का है और आप जो है वो कस्टमर को बिठा के रखें। ऐसी है बेसिकली कस्टमर को हम बता इसलिए नहीं सकते कि हम खुद मजबूर होते हैं कि हम कस्टमर को पाबंद इसी तरीके से कर सकते हैं कि उसे बातों में लगा के तो कुछ टाइम ले सकें। अगर हम कस्टमर को बता देंगे कि जी सेट आपका चोरी का है,
तो कस्टमर कभी भी वो जो है वो कोशिश यही करेगा कस्टमर आगे पीछे हो जाए, अपनी सेफ साइड करे, चाहे वो गिल्टी हो या ना हो। यूनियन की तरफ से बाज़ कंप्लेन हमें आती है कि यार गाड़ी बहुत लेट आई या कस्टमर निकल गया, पुलिस के लेट पहुंचने की बाज़ दफ़ा वजूहत क्या हैं, बाज़ बात क्विकली फ़ौरन आ जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा लेट होने की वजूहत क्या हो सकती है? भाई एक्चुअली होता ऐसे है कि हमारी जो पुलिस की रूटीन है, आपको पता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बड़ी टफ रूटीन होती है। तो जो नफरी है वो बाज़-औक़ात कहीं ना कहीं बिज़ी होती है, तो जो थाने की मोबाइल है वो कहीं ना कहीं रेड के लिए या कहीं ना कहीं गए होते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी तरजीह होती है पुलिस की वो यही होती है कि हम टाइगर फोर्स को भेज दें, जो मतलब टाइगर स्क्वाड होती है, सॉरी, ये बाइक पे हम कोशिश करते हैं कि हम भेज दें। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो हम फिर शॉपकीपर को बाउंड करते हैं कि भाई टाइम थोड़ा सा लग सकता है, अभी बंदा कोई अवेलेबल नहीं है, तो उसमें वो उसको बाउंड कर लेता है। तो मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि हमारी भी यही कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी जो सा है वो बंदा जो सा वो रिकवर हो जाए और साथ फ़ोन रिकवर हो जाए। कस्टमर जो है वो इतना वेट नहीं करता, फ़र्ज़ गालों से जल्दी होती है। उस सूरत में दुकानदार को एहतियाती 1 से 2 तदाबीर ऐसी दें कि दुकानदार सेफ़ होगा तो आगे मामला चलेगा। बेसिकली हमारी यूनियन का मकसद भी है कि दुकानदार को सेव कर। ग्राहक कहता है यार मुझे बहुत जल्दी है, मैं एमरजेंसी है, उस सूरत में हम कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जबकि हमें महकमे की तरफ से कॉल भी आ चुकी हो कि कस्टमर को बाउंड करें, सेट चोरी का है, तो उस सूरत में थोड़ा सा हमें जो है वो गाइड करें। आमिर भाई, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। दुकानदार जो सा है उसे कोशिश करनी चाहिए कि जब ई गैजेट के नोटिफिकेशन से थाने से कॉल आ जाती है, आईटी ब्रांच से कॉल आ जाती है, तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे जो कस्टमर है उसको वो चाय पानी या बातों में मसरूफ़ कर ले, उसे किसी ना किसी ध्यान में लगा दे। कोशिश यही करनी चाहिए। अगर फिर भी उसे इमरजेंसी है, उसने जाना है, तो आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप जो सा है वो मुतलका जो सा आपका सदर है उससे पहले रब्ता करें, जो यूनियन का जो सदर है। अगर आपके पास SHO का नंबर नहीं है तो आप अपने सदर को बताएं कि वो थाने की पुलिस को जो सा वो कॉल करे, दोबारा उनको बताए कि बंदा हमसे निकल रहा है। तो इस तरह ये मैनेज हो सकता है, क्योंकि अगर बंदा आपसे चला जाता है नोटिफिकेशन के बाद तो फिर दुकानदार उस चीज़ का जिम्मेदार है कि आपने वो फ़ोन क्यों परचेज़ किया, या नोटिफिकेशन आया तो वो बंदा फ़ोन छोड़ के किधर गया। हो सकता है कि उस फ़ोन के पीछे कोई डकैती बहुत बड़ी हुई हो, कोई वारदात वो इस तरह की हुई हो जिसमें वो फ़ोन का रिकवर होने से ही वो गैंग पकड़ा जा सकता है। तो ये एक बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है इसमें कि जो शॉपकीपर है इसको बड़ा सेफ होकर चलना पड़ेगा। तो बेसिकली दुकानदार जब ई गैजेट करता है तो वो इस चीज़ का पाबंद होता है कि वो अब कस्टमर को जाने ना दे। बेसिकली कस्टमर से अब वो मुल्ज़िम बन चुका होता है, क्योंकि उसने फ़ोन एक तरह से चोरी का लिया होता है। अब वो ज़िम्मेदार होता है कस्टमर कि उसने आगे बंदा देना ही देना जी जहाँ से उसने लिया है। ऐसी सूरत में अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है। कम से कम उसकी फ़ोटो कापी लें, आपके जानने वाला है तब भी उसका IMEI नंबर नोट करके आप अपने पास सेव रखें। जिस तरह गाड़ी के कागजात कीमती हैं, इसी तरह आपके ये मोबाइल्स के कागजात हैं। चलें फ़र्ज़ कर लें डब्बा ना भी हो, आप शॉपकीपर से लेते हैं तो कम से कम शॉपकीपर की रसीद आप लाजमी लें। रसीद लेंगे तो आप सेफ़ हो जाएंगे। कस्टमर अपने दोस्त से ले तो वो कैसे सेफ हो? पहली बात तो ये है कि कस्टमर को चाहिए कि वो किसी अथेंटिक जो सा वो इदारे से, शॉप से परचेज़ करे फ़ोन, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो चोरी वाली चीज़ है। तो इसमें यह है कि अगर कस्टमर जो सा है वो अगर किसी अपने दोस्त से, किसी रिश्तेदार से फ़ोन परचेज़ कर रहा है, हालांकि वो उसके फुल एतमाद वाला बंदा है, पूरे एतमाद वाला बंदा है, उसके बावजूद सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फ़ोन के साथ उसका IMEI नंबर उसके ID कार्ड के ऊपर कॉपी पे लेके और जो सा वो अपने पास सेव रखे। तो वजह देनी चाहिए कि मोबाइल एक यूनियन बनाई जाए, मार्केट में एक बंदे को अपना बड़ा मान लिया जाए। इस फील्ड में वही होता है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जो पुराना है इस फील्ड में। जब आप किसी बड़े को रहनुमाई लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। रिपेयरिंग वाले दोस्तों को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आना शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ई गैजेट में रिपेयरिंग वालों का किरदार क्या है कि वो भी क्या पाबंद है ई गैजेट करने के? थोड़ा सा मेरे दोस्तों को गाइड कीजिएगा। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि जब आपके पास कस्टमर कोई भी है, वो आपके पास फ़ोन लेके आता है, चाहे वो रिपेयरिंग के लिए है, चाहे वो सेल के लिए है, तो ई गैजेट ज़रूरी है।
चाहे वो 10 मिनट के रख के भी जाता है ना कि आप ये रख लें, इसका रेट लगा के सेल कर दिएगा, जो भी है, जो भी कंडीशन है कि कस्टमर आपके पास आ गया फ़ोन लेके, चाहे वो रिपेयरिंग के लिए या कोई लॉक खोलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप ई गैजेट करें ताकि ख़ुद को सेव कर सकें। अगर मे बी कि वो जो बंदा फ़ोन लेके आया आपके पास, उसका कोई लॉक उसे अनलॉक करवाने के लिए या उसका सॉफ्टवेयर चेंज करवाने के लिए कोई भी, तो मे बी वो फ़ोन चोरी। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप अगर रिपेयरिंग का फ़ोन भी ले रहे हैं रिपेयर के लिए, तो उसको आप ई गैजेट करके लें ताकि आप खुद सेव हो जाएं, कल को आप गिल्टी साबित ना हो इसमें। एक बंदा चोरी का मोबाइल लेके उसका आईएमई नंबर ही चेंज कर दे, आपको पता है आईएमई नंबर भी जो है कारीगर बैठे हुए हैं तो वो चेंज कर देते हैं। तो कारीगरों को क्या वार्निंग देना चाहेंगे, और कारीगर दूसरी तरफ से फ़र्ज़ कर लें ई गैजेट से वो बच जाते हैं, तो दूसरी साइड से वो कैसे जो है वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। मैं एक जो सा ना, मैं अपने दोस्तों को बड़ी प्यारी बात बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, कि जो बंदे रिपेयरिंग वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर रिपेयर करते हैं और ईएमआई नंबर चेंज करते हैं, ये जो ईएमआई नंबर टेम्पर करना, ये जो सा है वो मुकम्मल तौर पर जो सा वो गैर कानूनी है। तो हमारे हर इलाके में, हर जगह पे कुछ ऐसे कारीगर बैठे होते हैं, कुछ ऐसे जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं जो ऐसा काम करते हैं, शॉपकीपर्स हैं हमारे पास ऐसे जो हमारे इलाके में। लेकिन जैसे ही महकमे को पता चलता है कि ये फ़ोन जो है उनका आईएमई नंबर टेम्पर कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो वो उनको उठा लेते हैं फ़ौरन से, क्योंकि ये गैर कानूनी है, ये काम ही गलत है। इसमें आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें पीटीए का जो है वो आजकल बड़ा चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स डिमांड करती है अगर आप फ़ोन एक बार से लेके आते हैं। लेकिन जो इधर के लोग हैं, कुछ हमारे माशरे के ही लोग हैं, वो क्या करते हैं कि फ़ोन अगर नॉन पीटीए भी है तो उसको जो है उसका ईएमआई नंबर चेंज करके तो जो है वो किसी और का लगा देते हैं। तो ईएमआई नंबर चेंज करना ये टोटली जो है गैर कानूनी है, जो टोटली। गाँव में अक्सर लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस इतनी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन लेना कैसे है। या फ़र्ज़ कर लें कि एक गाँव से मोबाइल फ़ोन बिकता है तो दूसरे गाँव में जो है वो चल रहा होता है, तो बेसिकली तो लोग ई गैजेट नहीं करते, लेकिन वो फिर भी पुलिस रेड करके पुलिस उसको बंदे तक पहुंच जाती है, बंदे को पकड़ लेती है। तो वो सीन क्या हो रहा होता है, बेसिकली वो कह लें कि वो एक अथेंटिक फार्मूला अब तक यूज़ हो रहा है, और वो फार्मूला है कि कस्टमर जो है इस तरीके से भी कानून की गिरफ्त में आ सकता है। इस तरह है कि महकमे के पास जो है ना वो बहुत सारे सोल्यूशन हैं फ़ोन को ट्रेस आउट करने के, क्योंकि फ़ोन के ऊपर FIR हुई होती हैं कि जिसका फ़ोन गया है, साठ डकैती हुई है घर में, तो वो फ़ोन जो से हैं वो रिकवर करना मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है। बाज़ बात ये होता है कि फ़ोन काफ़ी देर बंद पड़ा रहता है, उसमें सिम नहीं डाली जाती। वैसे ही वो कोई बंदा अपने गांव में अपने किसी दोस्त यार को सेल कर देता है कि यार ये मेरा फ़ोन है तुम रख लो, वो आगे सेल हो जाता है। तो अब वो बंदा, पुलिस का रेट जो सा होता है वो ऐसे ही होता है कि वो पुलिस जो है वो फ़ोन को ट्रेस आउट कर लेती है जब उसे सिम में डाल के ऑन किया जाता है। तो वहाँ से वो फ़ोन की लोकेशन भी आ जाती है कि फ़ोन किसी इलाके में यूज़ हो रहा है। तो इसलिए पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि अवेयर रहना चाहिए कि अगर आप किसी अपने दोस्त से कहीं से भी फ़ोन ले रहे हैं तो आप उसका मुकम्मल डाटा लें। चोर पकड़ा जाएगा, उसकी तो इज़्ज़त है या नहीं है वो खुद बेहतर जानता है, लेकिन बेसिकली आप दुकानदार हैं, आपकी मार्केट में शॉप है, तो आपकी एक वैल्यू बनी, सालों की मेहनत होती है, आपकी एक वैल्यू बनी होती है। आपकी वैल्यू तभी बरकरार है कि आप इलीगल काम की तरफ ना जाएं, आप लीगल काम करें। अब देखें चोर पकड़ा जाता है, महकमे के लिए मुश्किल नहीं है उसको मनाना। तो चोर ने जब बताना कि मैं फ़लाँ दुकान पे मैंने फ़ोन बेचता रहा हूँ, या मैं फ़लाँ दुकान से मैं सॉफ्टवेयर करवाता रहा हूँ, आईएमई नंबर चेंज करवाता रहा हूँ, तो यकीनन उस चोर के साथ महकमा एक्शन में फ़ौरन आता है। और ना सिर्फ चोर तो ऑलरेडी उनके पास होता है, लेकिन अब वो जितने जहाँ चोर ने फ़ोन बेचा होगा, पुलिस को तो मौका मिल जाता है कि वो रिकवरी करे और मैक्सिमम रिकवरी हो। इसमें यहाँ पर हम देखें, बाज़ महकमे को भी बुरा भला कह रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन हमें पहले अपना किरदार ठीक करना चाहिए। हम अगर हमारा किरदार ठीक होगा, हम ठीक होंगे, तो इंशाल्लाह महकमा भी हमसे ठीक रवैया रखेगा। तब तक के लिए इतने मुझे उम्मीद है कि आप आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और ऐसी रिलेटेड बहुत सारी आपके बेनिफिट वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें और आपका कहीं ना कहीं उसका बहुत फ़ायदा हो सके। अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, खुशो खरम रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।